मित्रों, आज की कहानी है सोते जागते आदमी की कहानी। शहरजाद ने कहा कि खलीफा हारून रशीद के ज़माने में एक धनी व्यापारी था। उसका एक ही पुत्र था जिसका नाम अब्बुल हसन था। व्यापारी बड़ा कंजूस था, एकत्र ही करता था, खर्च बहुत कम करता था। इसलिए जब वह मरा तो उसने बेहद धन दौलत छोड़ी। अब्बुल हसन का स्वभाव इससे उल्टा था। उसने जब पिता का धन पाया तो दोनों हाथों से खर्च करने लगा। उसने अपने मित्रों को खूब पैसा दिया। फिर उसने अपनी दौलत के दो भाग किए। एक से उसने मकान खरीदे जिनका किराया उसके सारे जीवन के लिए काफ़ी था। दूसरे को उसने पूर्वोत्तर राग रंग पर लुटाना शुरू कर दिया। उसके यहाँ हमेशा नाच गाना होता और शराब चलती थी। वह अपने मित्रों के साथ अति मूल्यवान पात्रों में स्वादिष्ट भोजन करता था। नाच गाने की महफिलों के साथ भांड और अन्य लोग उसे तरह तरह के तमाशे दिखाते थे। इस प्रकार एक ही वर्ष में अब्बुल हसन ने अपने पिता का सारा संचित धन खर्च कर डाला। जब उसने मित्रों को दावतें देना छोड़ दिया तो उन्होंने भी उसके घर आना जाना छोड़ दिया। यद्यपि वे सब अब्बुल हसन के कारण धनवान हो गए थे, तथापि उन्होंने खराब भावना प्रदर्शित की। वे उससे राह बाट से मुँह चुराने लगे। अगर वह किसी को रोक कर बात भी करता तो वह कोई बहाना बनाकर अपनी राह चला जाता। अब्बुल हसन को अपने मित्रों की इस अमैत्री से बड़ा क्षोभ हुआ। अक्सर पछताया करता कि मैंने ऐसे लोगों पर क्यों धन लुटाया जिनकी आंखों में बिल्कुल शील नहीं है। एक दिन वह इसी चिंता में अपनी माँ के पास बैठा था। माँ ने उससे उदासी का कारण पूछा, क्योंकि वह साधारणतः प्रफुल्लित रहता था। वह कुछ न बोला तो माँ ने कहा, मैं जानती हूँ कि तुम्हें क्या दुख है। तुमने इस बीच बड़ी मूर्खता की कि अपना सारा धन लुटा दिया। मैं जानती हूँ कि तुम एक दिन धनहीन हो जाओगे। मैं तुम्हें तुम्हारी हरकतों से रोकती भी थी, किंतु तुम तो अपनी लफंगे दोस्तों के फेर में पड़े थे। तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब वे स्वार्थी और नीच लोग तुम्हारी बात कहाँ पूछते होंगे। अब्बुल हसन ने कहा, वे मुझसे बात तो कम करते हैं, किंतु वे नीच नहीं मालूम होते। संभवतः है कि वे अधिक व्यस्त हो गए हैं। मैं उनकी परीक्षा लेने के लिए उनसे ऋण मांगता हूँ। मुझे विश्वास है कि वे इससे इनकार नहीं करेंगे। यह कहकर वह एक एक करके उन सभी के पास गया और उनसे व्यापार आरंभ करने के लिए ऋण मांगने लगा, किंतु सबने टका सा जवाब दे दिया। यद्यपि वह धन जिस पर वे ऐश कर रहे थे अब्बुल हसन का ही था। उनमें से कई ने तो अब्बुल हसन को फटकार भी दिया। अब वह अपनी माँ के पास आकर बोला, तुम ठीक कहती थी, वे सभी बड़े दुष्ट और नीच हैं। मैं अब किसी व्यक्ति को मित्र नहीं बनाऊंगा। उसने अपने बचे हुए धन को संभाला, कुछ मूल्यवान गृह सामग्री बेचकर कुछ रुपया इकट्ठा किया और छोटा मोटा व्यापार शुरू किया। शाम को वह नदी के पुल पर चला जाता और एक परदेसी को घर ले आता, उसे स्वादिष्ट भोजन कराता और आधी रात तक उससे बातें करता। फिर सुबह उसे विदा करके कहता कि अब तुम कभी मेरे घर न आना। उसकी यह हरकत इसलिए थी कि उसे अकेले भोजन करने की आदत नहीं थी, इसलिए खाने पर किसी को साथ रखता। मैत्री वह करना भी नहीं चाहता था। उसके मेहमानों में से अगर कोई संयोगवश कोई व्यक्ति बाद में किसी स्थान पर मिल जाता था तो वह उसकी ओर से मुंह फेर लेता था, और अगर वह अब्बुल हसन से कुछ बात करना चाहता तो यह ऐसा बन जाता जैसे उसे पहले कभी देखा ही न हो। एक दिन अपनी दैनिक चर्या से अनुसार अब्बुल हसन पुल पर किसी अकेले परदेसी की प्रतीक्षा में बैठा था। उसी समय खलीफा हारून रशीद केवल एक दास को लेकर उधर से निकला। खलीफा का नियम था कि वह कभी कभी वेश बदलकर प्रजा का हाल देखने के लिए निकलता था। इस समय भी उसे पहचानना संभव नहीं था। खलीफा के प्रशासन में मंत्रियों और अधिकारियों की कमी नहीं थी, किंतु वह प्रजा की कठिनाइयां अपनी आंखों से देखना चाहता था। इस समय खलीफा ने मोसील के व्यापारी का रूप धरा था और किसी आकस्मिक दुखदायी स्थिति से निपटने के लिए एक विशाल कायदास भी साथ रखा हुआ था। अब्बुल हसन ने यही समझा कि यह मोसील से आने वाला कोई व्यापारी है। वह उसके समीप गया और सलाम करके बाद उससे कहने लगा कि आप परदेसी हैं, मुझ पर इतनी कृपा कीजिए कि मेरी कुटिया पर चलकर सूखा सूखा भोजन कीजिए और रात को वहीं शयन भी कीजिए। खलीफा को आश्चर्य हुआ कि कोई ऐसा दानवीर हो सकता है जो खुद जाकर परदेशियों को अपने घर आकर भोजन और शयन को कहे। अब्बुल हसन का चेहरा मोहरा और बातचीत का ढंग भद्रतापूर्ण था। खलीफा की इच्छा हुई कि उसके बारे में कुछ विस्तार पूर्वक जाने, इसलिए उसने अब्बुल हसन का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। अब्बुल हसन ने उसे एक सजे सजाए कमरे में बिठाया, जहाँ झाड़
फानूस आदि लगे थे। फिर उसके सामने स्वच्छ और मूल्यवान पात्रों में भांति भांति के स्वादिष्ट व्यंजन लाकर रखे। उसकी माँ पाक कला में प्रवीण थी और अपने पुत्र की प्रसन्नता के विचार से खुद ही भोजन बनाती थी। उसने 3 तरह से सालान परोसे, एक मुर्गे के मांस का, एक कबूतर के मांस का, एक भुने हुए मांस का। भोजन की मात्रा इतनी अधिक थी कि कई व्यक्ति उससे तृप्त हो सकते थे। अब्बुल हसन खलीफा के सामने बैठकर उसके साथ भोजन करने लगा। खलीफा ने भोजन की बड़ी प्रशंसा की। भोजन उपरांत खलीफा ने दास से जल पात्र लाकर दोनों ने के हाथ धुलवाए। फिर अब्बुल हसन की माँ ने बादाम और अन्य मेवे भिजवाए। कुछ रात ढलने पर अब्बुल हसन शराब की सुरहियाँ और प्याले लाया और उधर माँ से कहा कि मेहमान के गुलाम को पेट भर भोजन करा दे। फिर उसने एक प्याला भर के खलीफा को दिया और खलीफा के पीने के बाद प्याले में बची हुई शराब खुद पी गया। खलीफा ने भी इसके जवाब में ऐसा ही किया। खलीफा ने अब्बुल हसन का शिष्ट व्यवहार देखकर उसका नाम, परिवार आदि पूछा। उसने कहा, मेरी कथा विचित्र है। खलीफा उसे सुनने पर जोर दिया। अब्बुल हसन बोला, मेरा नाम अब्बुल हसन है। मेरा स्वर्गीय पिता एक साधारण किंतु खाता पीता व्यापारी था। उसके मरने पर उसका धन मुझे मिला। मैंने अपनी नादानी से उस धन का अपव्यय कर दिया। मेरे पास कई दुष्ट प्रकृति के लोग मित्र बनकर आ गए और मैंने उन पर अपना सारा धन लुटा डाला। जब मेरे पास कुछ नहीं रहा, उन्होंने देखा कि मैं अंदर से ढोल की तरह खोखला हो गया हूँ, तो उन्होंने मेरे घर आना जाना छोड़ दिया। मेरे पास धन की कमी हो गई थी, इसलिए व्यापार करने के लिए मैंने उनसे उधार मांगा, किंतु सभी ने मुझे धत्ता बताया। मैंने समझ लिया कि यह सभी लोग बड़े स्वार्थी और लज्जाहीन हैं। मैंने भी उनसे संबंध तोड़ लिया और प्रण किया कि बगदाद के कमीने निवासियों से कोई सरोकार नहीं रखूँगा। हर रात को एक परदेसी को अपने साथ लाकर भोजन कराऊंगा और सवेरे उसे विदा करने के बाद उससे भी आगे के लिए कोई संबंध नहीं रखूँगा। इस तरह मैं आज तुम्हें लाया हूँ। खलीफा अब्बुल हसन की बातों से बहुत खुश हुआ। उसने कहा, भाई, तुमने यह बड़ा अच्छा काम किया कि स्वार्थी और नीच मित्रों का साथ छोड़ दिया। अब तुम वास्तव में सुख से रहोगे। तुम्हारी यह आदत भी बड़ी अच्छी है कि एक विदेशी को केवल एक रात के लिए मेहमान बनाते हो, फिर उससे कोई संबंध नहीं रखते। सच पूछो तो मुझे तुम्हारे भाग्य पर ईर्ष्या हो रही है। फिर यह काफ़ी देर तक मैत्री वार्ता और हंसी मजाक करते रहे। फिर खलीफा ने कहा, अब सोना चाहिए क्योंकि कल मुझे बहुत दूर की यात्रा करनी है। मैं सुबह तुम्हारे जागने से पहले चला जाऊंगा। किंतु तुमने बड़ी सुंदरता से मेरा आतिथ्य सत्कार किया। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे एहसान का बदला दूँ। तुम्हारी कोई इच्छा हो तो कहो। अब्बुल हसन ने कहा, मुझे भगवान ने मेरी ज़रूरतों से ज़्यादा दिया है। मेरी कोई इच्छा नहीं है। मेरा तुम पर कोई एहसान नहीं है। परदेशियों का सत्कार करके मुझे खुद ही खुशी होती है। यह तो तुम्हारी कृपा है कि तुमने मुझे वह खुशी दी है। खलीफा ने कहा, फिर भी तुम्हारी कोई इच्छा हो तो होगी। अब्बुल हसन ने कहा, मेरी इच्छा सुनोगे तो मुझ पर हंसोगे और मुझे पागल समझोगे। खलीफा ने फिर भी जोर दिया तो अब्बुल हसन बोला, तुम जानते हो कि बगदाद में हज़ारों गलियां हैं। प्रत्येक गली में एक या एक से अधिक मस्जिदें हैं। हर एक मस्जिद में एक मुअज्जिन होता है जो 5 वक्त नमाज के लिए अजान करता है। इस गली की मस्जिद का मुअज्जिन एक बूढ़ा है। वह बड़ी दुष्ट प्रकृति का आदमी है और मोहल्ले वालों की हानि करके और उन्हें कष्ट देने का उपाय सोचता रहता है। उसके 4 साथी भी हैं जो उसकी दुष्टता में उसका साथ देते हैं। वे उसे मुअज्जिन के घर में जाकर अपनी दुष्टतापूर्ण योजनाएं बनाते हैं। उन लोगों ने सभी को कुछ न कुछ क्षति पहुंचाई है। मुझे भी उनकी वजह से परेशानी हो रही है। मुझे तो उन लोगों की सूरत देखकर भी घृणा होती है। खलीफा ने कहा, यह तो तुमने किस्सा बताया, अपनी इच्छा तो नहीं बताई। अब्बुल हसन बोला, अगर भगवान अपनी शक्ति से मुझे खलीफा हारून रशीद की तरह तख्त पर बिठा दे तो मैं इन 5 को यथोचित दंड दूंगा। खलीफा ने कहा, उन्हें क्या दंड दोगे? अब्बुल हसन बोला, बूढ़े को 400 कोड़े, उसके साथियों को 100 कोड़े लगवाऊंगा। खलीफा बड़ा विनोद प्रिय था। उसे मजाक का एक मौका मिला। उसने कहा, मित्र, मैं भी चाहता हूँ कि ऐसे दुष्टों को ऐसा ही कठोर दंड मिले। ईश्वर की लीला अपरंपार है। कुछ असंभव नहीं कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो और तुम 5 दुष्टों को यथोचित दंड दे सको। मैं तो व्यापारी मात्र हूँ और वह भी परदेसी। मुझे अधिकार होता तो मैं उन लोगों को तुम्हारे हाथ से दंड दिलवाता। अब्बुल हसन ने कहा, तुम निश्चय ही मुझे पागल समझकर मेरा मजाक उड़ा रहे हो। भला मुझे ऐसा अधिकार कैसे मिल सकता है? खलीफा ने कहा, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा। विशेषतः तुम्हारे जैसे उदार और शिष्ट व्यक्ति का कैसे मजाक उड़ाऊंगा जिसने मेरे ऐसा सत्कार किया है। खलीफा को तुम्हारी बात मालूम होगी तो वह भी तुम्हारी बात का समर्थन करेगा। फिर खलीफा ने कहा, अब सोना चाहिए, बहुत रात हो गई। अब्बुल हसन बोला, ठीक बातें हैं, यह थोड़ी सी शराब रह गई है, हम लोग उसे ख़त्म कर दें।
फिर सोने के लिए जाएं। हाँ, एक बात कहनी है, सवेरे तुम्हारी आँख खुले तो मुझसे विदा लिए बगैर चले जाना और दरवाज़ा बंद कर जाना। खलीफा ने कहा, अच्छी बात है, लेकिन एक बात मेरी चलेगी? अभी तक तुमने प्याले भर भर कर शराब पिलाई है, यह बाकी बची शराब मैं तुम्हें पिलाऊंगा। अब्बुल हसन ने मान लिया। खलीफा ने एक प्याला खुद पिया, फिर एक प्याला भर भर कर अब्बुल हसन को दिया और उससे नज़र बचाकर बेहोशी की दवा जिसमें वह अपनी साथ लाया था मिला दी। बेहोशी की दवा बहुत थी, उसे फ़ौरन अपना असर दिखाया। अब्बुल हसन ने खाली प्याला भी बड़ी कठिनता से ज़मीन पर रखा। उसका सिर घुटनों में जा लगा। खलीफा यह देखकर खूब हंसा। फिर खलीफा ने अपने दास को बुलाया। वह भोजन करके आज्ञा की प्रतीक्षा में खड़ा ही था। खलीफा ने कहा, इस आदमी को उठाकर कंधे पर रख कर ले चलो और इस मकान को अच्छी तरह पहचान लो। आदेश दूं तो महल से इस आदमी को इसी तरह लाकर इसी जगह छोड़ जाना। दास ने आसानी से अब्बुल हसन को कंधे पर लाद लिया और खलीफा के चलते समय मकान का दरवाज़ा बंद कर दिया। महल में जाकर वह दास को लिए हुए चोर दरवाजे से अंदर पहुंचा। वहां 20 दास दासियां खलीफा के शयन कक्ष के बाहर उसकी प्रतीक्षा में थे। खलीफा ने आज्ञा दी कि इस आदमी को मेरे जैसे शयन वस्त्र पहनाओ और मेरे पलंग पर सुलाओ। तुम सब लोग रात भर जागते रहो। सुबह जागने के समय तुम लोग इसी प्रकार इसे प्रणाम आदि करना जैसे मुझे करते हो। इसकी आज्ञा का पालन भी यथावत करना और इसे खलीफा कहकर संबोधित करना। उन सबों ने कहा, बहुत अच्छा, हम ऐसा ही करेंगे। फिर खलीफा बाहर आया और उसने मंत्री को उसके घर से बुलाकर कहा, मेरे पलंग पर सोए हुए इस आदमी को देख लो। कल यह मेरे राशि वस्त्र पहनकर मेरी जगह सिंहासन पर बैठेगा। तुम सब लोग इसके साथ ऐसा ही बर्ताव करना जैसा मेरे साथ करते हो। मेरे कोष से जो कुछ इनाम वगैरह किसी को दिलाए फ़ौरन दे देना और इसी तरह जो दंड किसी को दिलाए वह भी देना। सवेरे सभी दरबारी इसका स्वागत ऐसे ही करें जैसे मेरा करते हैं। फिर उसने महल के प्रबंधक मसरूर को भी आदेश दिया कि हर सुबह जिस तरह मुझे नमाज पढ़ने के लिए जगाया करते हो वैसे ही इसे भी जगाया करना और अन्य व्यवहार भी ऐसे ही करना। यह आदेश देकर खलीफा बगल के कमरे में जाकर सो गया। सुबह वह जल्दी ही जाग गया और पर्दे के पीछे छुप कर देखने लगा कि अब्बुल हसन क्या करता है और क्या बोलता है। उधर खलीफा के आदेश अनुसार सारे कर्मचारी और दास दासियाँ खलीफा के अपने शयन कक्ष में अब्बुल हसन की सेवा के लिए एकत्रित थे। जब नमाज का समय हुआ तो मसरूर ने, जो अब्बुल हसन के सिरहाने खड़ा हुआ था, उसकी नाक के नीचे सिरके से भीगा हुआ स्पंज रखा। सिरके की तेज गंध से अब्बुल हसन की छींक आई। आंखें खोलकर अतिशय सुसज्जित शयन कक्ष देखा जिसमें कीमती पर्दे लगे थे और जिसकी दीवारें और छत पर रंग बिरंगी सुंदर चित्रकारी की हुई थी। उसने यह भी देखा कि अति सुंदर नवयौवना दासी 20 की संख्या में खड़ी हैं। किसी के हाथ में उगलदान है, किसी के हाथ में मोरछल, कईयों के हाथों में वाद्य यंत्र हैं। महलों की रखवाली करने वाले जनखे भी सुनहरी पोशाक पहने खड़े हैं। उसने अपने पलंग के लिहाफ और चादर को भी देखा कि वे गुलाबी रंग के कमखाब नामी कपड़े के बने हैं और उनमें हीरे मोती की झालरें लटकती हैं। इसी प्रकार मसहारी आदि भी सोने की बनी हुई थी। पास ही एक तिपाई पर खलीफा का ताज रखा था। यह देखकर अब्बुल हसन ने सोचा कि यह सब कुछ वास्तविक नहीं हो सकता। उसने सोचा, गत रात्रि को मैंने खलीफा होने की बात कही थी, इसलिए मुझे स्वप्न में यह चीज़ें दिखाई दे रही हैं। यह सोचकर वह फिर आंखें बंद करके सोने का प्रयत्न करने लगा। इस पर एक ख्वाजा सरा पास आया और हाथ जोड़कर बोला, हे दीनबंधु कृपा सिंधु प्रजावत्सल महाराज, यह समय सोने का नहीं है। सूर्योदय होने ही वाला है। कृपा करके सैया त्याग करें और सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना के लिए नमाज पढ़ें। अब्बुल हसन को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, किंतु उसने अब भी इसे स्वप्न समझा और एक बार खोलकर फिर आंखें बंद कर ली। ख्वाजसरा ने फिर विनय की, सरकार, सुबह की नमाज का समय हो गया, आप तुरंत सैया त्याग करें वरना नमाज का समय निकल जाएगा और आपको पश्चाताप होगा। अब अब्बुल हसन को विश्वास हो गया कि यह स्वप्न नहीं है। स्वप्न इतनी देर तक ठहरा नहीं करता। उसने आंख खोलकर देखा तो सुबह का उजाला फैल रहा था। उसे दिन के प्रकाश में भी वही चीज़ें दिखाई दी जो कुछ देर पहले दीपकों के प्रकाश में देखी थी। वह पलंग से उठ गया और बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसे विश्वास हो गया कि भगवान ने उसकी सुन ली और खलीफा का पद उसे प्रदान किया। पर्दे के पीछे बैठा हुआ खलीफा अलग उसी दशा का आनंद ले रहा था। इतने में एक दासी ने सामने आकर उसके पांव चूमे और गाने बजाने वाली दासियों ने मधुर संगीत छेड़ दिया। संगीत की लहरियों ने उसे आत्म विस्मृत कर दिया और वह सोचने लगा कि यह सब क्या हो रहा है। उसने आंखों पर हथेलियां रख ली और सोचने लगा कि यह सुनहरे वस्त्र पहने हुए दास और यह मनोमोहनी नव यौवनाएं दासियाँ और यह मधुर संगीत क्या है।
और कहाँ से आया, यह भी स्वप्न तो नहीं। यह सोचकर वह अपनी आंखों पर हथेलियां रगड़ने लगा। इतने में ख्वाजसरा मसरूर आया और सिर झुकाकर बोला, सरकार क्या कारण है कि आज आपने नमाज अदा नहीं की? क्या रात को आपकी नींद में व्याघात हुआ है? क्या भगवान भगवान न करे आपका शरीर कुछ अस्वस्थ है? अब सरकार उठकर नित्य कर्म करे और फिर दरबार में पदार्पण करे। वहाँ सभी दरबारी और सामंत आपकी राह देख रहे हैं। मसरूर की बातें सुनकर अब्बुल हसन को फिर विश्वास हुआ कि मैं जाग रहा हूँ और यह सब कुछ स्वप्न नहीं है, किंतु उसकी समझ में अब भी नहीं आ रहा था कि मुझे खलीफा पद कैसे प्राप्त हो गया। उसने मसरूर से पूछा, तुमने यह बातें किस आदमी से कही हैं? किसे तुम बादशाह और खलीफा कहते हो? मैंने तो तुम्हें कभी देखा नहीं। तुमने शायद किसी और के धोखे में मुझे खलीफा समझ लिया है। मसरूर ने कहा, पृथ्वी पालक, आप यह क्या कह रहे हैं? क्या आप इस सेवक की परीक्षा ले रहे हैं? क्या आप ही खलीफा नहीं हैं? क्या समस्त संसार में आपका आदेश नहीं माना जाता? आपकी कृपा हम सब पर रहे। जान पड़ता है आपने रात में कोई दूसरोपन देखा है जिससे यह अजीब बातें कर रहे हैं। मसरूर की यह बातें सुनकर अब्बुल हसन हंसने लगा। हंसते हंसते वह मनसद पर पीठ के बल गिर पड़ा। खलीफा को भी जोरों की हंसी आई और वह टट्टा मारकर हंसने वाला ही था कि उसने यह सोच लिया कि हंसी दबा ली कि कहीं अब्बुल हसन आवाज़ न पहचान जाए। अब्बुल हसन बहुत देर तक हंसता रहा। फिर वह उठ बैठा और एक लड़के को जिसका रंग मसरूर की तरह काला था बुलाकर पूछने लगा कि सच बता, मैं कौन हूँ? उस लड़के ने सविनय निवेदन किया कि आप खलीफा हैं। अब्बुल हसन ने कहा, तुम बड़ा झूठा है, इसी कारण तेरा रंग काले कुत्ते जैसा हो गया। लड़के ने कहा, सरकार विश्वास कीजिए कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप वास्तव में खलीफा हैं। अब्बुल हसन की समझ में अब भी नहीं आ रहा था कि यह सब लोग क्या कह रहे हैं। उसे फिर स्वप्न देखने का संदेह हुआ। उसने पास खड़ी हुई एक दासी से कहा, हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ अपने हाथ में ले और दांतों से मेरी उंगली का पोर काट। दासी तो यह जानती थी कि खलीफा चुपकर सारी बातें देख रहा है। वह आगे बढ़ी और उसने अब्बुल हसन की उंगली का पोर धीमे से दांत से तले दबाया। कष्ट हुआ तो अब्बुल हसन ने अपना हाथ खींच लिया और कहा, हे भगवान, मैं रातों रात ही खलीफा किस तरह बन गया। फिर उसने एक बार और दासी से पूछा, तुझे भगवान की सौगंध सच कह कि क्या मैं वास्तव में तेरा स्वामी और खलीफा हूँ? उसने कहा, निसंदेह आप हमारे स्वामी खलीफा हैं। अब अब्बुल हसन उठने लगा तो एक दास ने उसको सहारा दिया। जब वह खड़ा हुआ तो सारे महल में जयघोष उठने लगा और सारे ख्वाजाओं और दासियों ने आगे बढ़कर दुआएं दी कि भगवान आज दिन भर आप पर प्रसन्न रहे। अब्बुल हसन सोचता रहा कि यह क्या बात है। कल तक मैं अब्बुल हसन था, आज खलीफा कैसे बन गया? कैसे मुझे अचानक ही यह महान पद मिल गया? फिर सेवकों ने उसे राशि परिधान पहनाया और दरवाजे तक दोनों ओर पंक्तिबद्ध होकर खड़े हो गए। शाही महल के प्रबंध कर ख्वाजसरा मसरूर उसके आगे चलता हुआ उसे दरबार तक ले गया। अब्बुल हसन दरबार के कक्ष में अंदर जाकर सिंहासन के समीप इस प्रतीक्षा में खड़ा हो गया कि उसे सिंहासन पर चढ़ाया जाए। दो बड़े सरदारों ने उसकी बाह पकड़कर सहारा दिया और उसे तख्त पर बैठा दिया। वह जो ही तख्त पर बैठा, चारों ओर से सलामी की आवाज़ें उठने लगी। वह यह जयघोष सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने अपने दाएं बाएं निगाहें डाली तो देखा कि राज्य के बड़े बड़े सरदार सिर झुकाए और हाथ बांधे खड़े हैं। उसने एक एक करके सारे सरदारों का अभिवादन स्वीकार किया। फिर राज्य का मंत्री जो सिंहासन के पीछे खड़ा था और दरबार का इंतजाम देख रहा था, अब्बुल हसन के सामने आया और फर्सी सलाम करके उसे दुआ देने लगा। भगवान आपको लाखों वर्ष की उम्र दे और सदैव अपनी कृपा आपके ऊपर बनाए रखे। भगवान करे कि आपके मित्र और शुभचिंतक सुखी और आपके शत्रु परास्त रहें। यह सब देखकर अब्बुल हसन को पूर्ण विश्वास हो गया कि मैं स्वप्न नहीं देख रहा, वास्तव में मैं खलीफा बन गया हूँ। फिर मंत्री ने उससे कहा कि महल के बाहर सेना पंक्तिबद्ध खड़ी है, आप उसका निरीक्षण करें। अब्बुल हसन सारे सरदारों के साथ बाहर गया और उसने एक ऊंचे चबूतरे से फौज को सलामी दी। वह फिर दरबार में वापस हुआ और मंत्री ने प्रजा के आवेदन पत्र उसके सामने पेश किए। उनकी समझ में जैसा आया उसे वैसा फैसला किया। फिर मंत्री ने राज्य के समाचार सुनाने किए। अभी यह समाचार पूरे नहीं हुए थे कि अब्बुल हसन ने शहर के कोतवाल को बुलाया। वह आया तो उसने अपनी गली का नाम बताकर कहा, तुम सिपाहियों को ले जाकर वहाँ जाओ। वहाँ की मस्जिद में एक बूढ़ा मुजिन है, उसे के तलवे ऊपर करके उन पर 400 डंडे लगवाओ और उसके चारों साथियों को 100 कोड़े लगवाओ। फिर उन सबों को ऊँट पर पीछे की ओर मुँह कर नगर भर में फिराओ और ऐलान करते जाओ कि जो लोग अपने पड़ोसियों को दुख पहुंचाते हैं उनका यही परिणाम है
इसके बाद 5 आदमियों को नगर से निष्कासित करो। कोतवाल ने जाकर चुपके से खलीफा से पूछा तो उसने इसकी अनुमति दे दी, क्योंकि उसे अब्बुल हसन पहले से उन सभी की दुष्टों की बात बता चुका था। कोतवाल यह आदेश पाकर अब्बुल हसन की गली में गया और दरबार में आकर सूचना दी कि मैंने खलीफा का आदेश पूरा कर दिया। अब्बुल हसन ने मुस्कुराकर उससे कहा, हम तुम्हारी मुस्तैदी से बहुत खुश हुए। खलीफा पर्दे के पीछे बैठा हुआ यह सब देख रहा था और इस तमाशे का आनंद ले रहा था। इसके बाद अब्बुल हसन ने आज्ञा दी, खजाने में से 1000 अशरफियों का एक तोड़ा ले जाया जाए और उसी गली में जिसमें यह मोजिन है रहने वाली व्यक्ति अब्बुल हसन की माँ को दिया जाए। इस कहानी के 4 भाग हैं और चारों भागों का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है।